हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सभी एग्जाम के लिए 10वीं 12वीं कंपटीशन के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसे टॉपिक कराऊंगा ताकि आपको आने वाले टाइम में त्रिकोणमिति में कुछ भी दिक्कत न हो। त्रिकोणमिति में हम क्या जानेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, ये वर्ड आपने सुने होंगे, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उनका कैसे यूज किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात ये लिखा हमने टॉपिक का नाम। लेकिन त्रिकोण होता है क्या? हम एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल तो दोस्तों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में जानकारी भी होगी। यानी कि तीन भुजाओं के समूह को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन जो उन तीनों भुजाओं के कोण होंगे वो क्या कहलाते हैं? त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण। जैसे हमने लिखा इसको ए बी सी के रूप में। अगर हम इसमें भुजा देखेंगे तो हमारी भुजा क्या बनेगी? इसमें ए बी, बी सी, सी ए, ये क्या कहलाएगी हमारी इसमें भुजा। और अगर हम इसमें कोण देखेंगे तो हम इसमें कोण क्या क्या बना सकते हैं? कोण ए बी सी, कोण बी सी ए। दूसरा कोण क्या बनाओगे? बी सी ए, कोण सी ए बी। कोण ए बी सी बी पे बन गया, फिर सी पे बन गया, फिर ए पे बन गया। यानी कि ये होते हैं हमारे कोण। ठीक है दोस्तों, ये थी त्रिभुज और कोणों के बारे में जानकारी। अब हम आगे इसमें बताएंगे आपको। साइन कोस में चलते हैं। साइन कोस में हम क्या लिखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। अभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा बराबर किसके उल्टा होता है? 1 कोसेक थीटा के। यानी कि साइन किसका उल्टा होता है? 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों? 1 साइन थीटा के। यानी कि ये उसका उल्टा हुआ तो ये उसका उल्टा हो गया। फिर लिखेंगे हम कोस थीटा 1 सेक थीटा। तो कोस थीटा किसके अपोजिट हुआ दोस्तों? सेक थीटा के। लेकिन सेक थीटा किसके अपोजिट होगा? 1 कोस थीटा। tan थीटा है दोस्तों। tan थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। ये किसके अपोजिट हो गया? tan कोट के। तो कोट किसके अपोजिट होगा दोस्तों? 1 tan थीटा। ये थे दोस्तों हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो मैं इसको रब करके नेक्स्ट करूं। नेक्स्ट करता हूं मैं। इसको रब करने के बाद हम अगर साइन कोस के मान यूज करें तो उसकी हमारी ट्रिक है लाल बटे का। लेकिन वो किसके अनुसार यूज होंगे? वो होंगे ट्रायंगल के अनुसार। इसमें हम उन सभी 6 के 6 अनुपातों का यूज करेंगे, जैसे कि साइन का, कोस का, tan का, कोट का, सेक का, कोसेक का, उन सभी के मान यूज कर सकेंगे इसके अनुसार और ट्रायंगल के अनुसार। ये हमारा नोट पॉइंट है, यानी फॉर्मूला है। और ट्रायंगल तो हम साइन का क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर 1 साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा हमारा ट्रायंगल में? जैसे कि हमने बताया कि जो सीधी रेखा है, ये जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं हम लंब त्रिभुज में। जो ये तिरछी रेखा है इसको बोलते हैं कर्ण। और जो ये बेस लाइन है इसको बोलते हैं आधार, जिस पे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये आधार हो गया। तो अब हम सभी 6 के 6 अनुपातों का मान रखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये साइन हो गया हमारा, ये कोस होगा, ये tan होगा दोस्तों। फिर ये 3 अनुपात तो सीधे चलेंगे और 3 चलेंगे अपोजिट। tan के अपोजिट क्या होगा? कोट, और कोस का सेक, और साइन का
कोसेक, जो अभी अपोजिट रेशो में लिखवाया था, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखवाया था। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारी BC है, भुजा के अनुसार रखेंगे, और कर्ण क्या है हमारी CA है, तो ये भुजा के अनुसार रख दिया हमने। इसी तरह हम कोस को रखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या है हमारा कोस का मान, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा हो गया हमारा आधार बटे कर्ण। अगर हम इसको भुजाओं के रूप में लिखें, आधार क्या है हमारा AB, तो AB हो गया, कर्ण क्या है हमारा CA, तो CA हो गया। दोस्तों फिर नेक्स्ट आया हमारा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, यानी कि लंब वाली भुजा है BC, आधार क्या है हमारा AB, आधार क्या है हमारा दोस्तों AB। ये तीन सीधे अनुपात हो गए। अब ये अपोजिट चलेंगे, यानी कि कोट का, फिर सेक का, फिर कोसेक का। तो अपोजिट लिखते हैं दोस्तों, कोट थीटा इक्वल टू, यानी कि tan के अपोजिट क्या होगा, ये लंब बटे आधार था, तो कोट थीटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपोजिट होने पे आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार क्या है हमारी भुजा आधार वाली AB, तो ये क्या हो जाएगा AB बटे BC, क्योंकि ये किसके अपोजिट था, tan के। अब आई हमारी कोट हो गया, फिर सेक की बारी, सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होता है दोस्तों, कोस के, तो क्या हो जाएगा इसके, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारा CA, आधार क्या है हमारा AB। आया दोस्तों नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारा CA, लंब क्या है हमारा BC। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रायंगल के अनुसार उन रेशो का अनुपात, जिसके द्वारा हम पूरी त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन करते हैं। अब हम इनके कुछ और अनुपातों के मान निकालेंगे वर्गों में। दोस्तों ये रब कर दो सारा, ठीक है। पहला है फॉर्मूला वर्गों के अनुपात में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग है और कोस का भी वर्ग है, उन दोनों का सम अगर कहीं पे भी आ गया तो आपको उसकी वैल्यू सीधी क्या रखनी है, 1 रखनी है। अगर इसी से हम नेक्स्ट फॉर्मूले बनाएं, इससे हमारे दो और बन सकते हैं, सीधी सी बात है। क्या है, एक तो साइन का बन सकता है, एक कोस का। तो साइन का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की साइड में किसको ले जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा को। तो कोस उधर जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का, क्यों हो जाएगा, इस तरफ क्या है प्लस चिन्ह है, तो दूसरी तरफ आने पे क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों वो कैसे, अगर हमारे पास चिन्हों की पहचान करनी है, लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में जाते ही क्या हो जाएगा माइनस, लेफ्ट में माइनस है तो राइट में जाते ही प्लस, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो कहीं में जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में है तो कहीं में जाएगा मल्टीप्लाई में। दोस्तों ये है साइन का टाइप। तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का होगा। अगर हमें कोस की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो किसको भेजना पड़ेगा, साइन को भेजना पड़ेगा, किसकी ओर 1 की ओर। तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का। ये था हमारा फर्स्ट साइन और कोस का। अब आया दूसरा, हमने लिखा tan का लिख लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट चल रहा है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा, अगर हम इसमें 1 की वैल्यू चाहिए हमें, जैसे इसमें थी हमारे पास 1 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यानी कि tan को किस साइड में ले जाओगे, राइट साइड में, तो प्लस में है, इधर आगे क्या हो गया माइनस में। अगर हमें इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan की, क्योंकि sec की होगी और 1 की होगी, तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या बचा tan। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये दूसरा पॉइंट था इसका। तीसरा वर्गों का जो संबंध है वो होगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इसमें हम क्या निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू आएगी इसमें -1 की निकलेगी, तो कोसेक किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू -1 रखेंगे, या फिर दूसरी तरफ के साइन चेंज कर देंगे अगर हमें +1 चाहिए तो ये होगी 1 की बारी। अब हम इसके कोसेक स्क्वायर थीटा की निकालेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की होगी दोस्तों, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा +1। नेक्स्ट करेंगे, इसको करने के बाद हम वैसे तो कोई एजिटेशन नहीं होगी वीडियो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम भी बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो ये होती है दोस्तों हमारी कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण भुजा है हमारी CA, तो उसका स्क्वायर। फिर लिखेंगे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा BC, उसका स्क्वायर प्लस आधार का यानी कि AB का स्क्वायर। या तो इसको हिंदी में लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर इसको इसी के नाम के अनुसार लिख लो। कर्ण को लिख दिया सीधे ही K, लंब को लिख दिया L, आधार को लिख दिया A, या इसके नाम के अनुसार लिख लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम किसके अनुसार यूज करेंगे, त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होगा उसके वो 2 मान देगा, या तो वो क्या निकलवाएगा दोस्तों, कर्ण निकलवाएगा। अगर कर्ण निकलवाएगा तो दोनों का क्या होगा, वर्गों का योग होगा। किस किस का, लंब का और आधार का। अगर वो लंब निकलवा रहा है दोस्तों, तो लंब निकालने पे आधार को किस ओर ले आएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर दोस्तों वो आधार निकलवाएगा तो आधार का, अगर दोस्तों हमें कर्ण निकालने के लिए कहेगा वो, तो दोनों का क्या होगा, वर्गों का योग। किस किस का, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का। अगर हमें आधार निकालना होगा, आधार निकालना है तो ये लंब किधर आ जाएगा, कर्ण की साइड में, क्या हो जाएगा, प्लस का है इधर आके माइनस का। अगर लंब ही निकालना है तो आधार आके माइनस हो जाएगा कर्ण की साइड में। अगर हमें इनका वर्गों का मान ना चाहिए, केवल सिंगल मान चाहिए, जैसे कि हमें कर्ण का ही चाहिए, तो क्या है हमारे पास, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पता है कि वर्ग दूसरी तरफ जाने पे क्या बना देता है, वर्गमूल का निशान बना देता है, अंडर रूट बना देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम त्रिकोणमिति सारणी। क्या करेंगे, त्रिकोणमिति सारणी बनाएंगे। ये सारे नोट पॉइंट क्लियर हो जाएंगे फिर आपके, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद। त्रिकोणमिति सारणी बनानी है हमें, इसको भी रख कर रहा हूं दोस्तों। अब हम त्रिकोणमिति सारणी पढ़ेंगे, जो हर पेपर के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो हम इसमें पहले तो क्या लिख लेंगे, कोण हो गए हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। नीचे अनुपात लिख लिए 6 के 6, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। अब हम साइन का मान निकालेंगे। साइन का मान इतने इजी तरीके से निकालेंगे जिसके हिसाब से फिर पूरी सारणी कंप्लीट याद हो जाएगी। तो साइन का मान हमने लिखे काउंटिंग 0 1 2 3 4। तो हमारी काउंटिंग किस डिजिट तक गई, लास्ट 4 तक। तो सारे को 4 से डिवाइड करके उसका वर्गमूल कर दो। किससे डिवाइड करके, 4 से। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, फिर उसका वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल करने पे तो 0 ही आएगा।
इसका करेंगे, फिर इसका क्या होगा दोस्तों 1, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल में से बाहर निकल के 2, 1/2 आ गया। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या रह जाएगा 1 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, केवल √2 बचेगा दोस्तों। फिर ये करेंगे, इसका होगा हमारा √3, यानी कि 4 किसका है 2 का वर्गमूल, 2 बाहर निकल जाएगा। फिर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ये था हमारा साइन का मान इजीली निकालना। अब निकालेंगे कोस का। कोस का क्या करेंगे दोस्तों, पूरी की पूरी जो साइन की लाइन आई है हमारे पास मान की, उसको अपोजिट कर देंगे। किस ओर से 90 डिग्री की ओर से। पहला मान क्या बन जाएगा हमारा cos 0 का 1, दूसरा क्या बन जाएगा √3/2, तीसरा क्या बन जाएगा 1/√2, चौथा क्या बन जाएगा 1/2, पांचवा क्या बन जाएगा 0। दो मान आगे साइन और कोस के। तीसरा मान tan का, तो tan का जो अनुपात होता है दोस्तों, ये नीचे लिख दूं मैं, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस करते चलेंगे, तो साइन की वैल्यू रखी हमने 0 और कोस की रखी 1, तो क्या आ गया हमारा आंसर 0, तो tan 0 का मान आ गया। इसी तरह दूसरा मान रखा, साइन की वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू हमारी √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई हमारी tan की 1/√3। तीसरी वैल्यू क्या है हमारी 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये पूरी कैंसिल हो गए। tan 45 की वैल्यू क्या आ गई 1, और चौथी वैल्यू निकालेंगे, यही कर देता हूँ √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारी √3। फिर आई पांचवी वैल्यू 1/0, तो इक्वल टू होता है इनफाइनाइट दोस्तों। ये 0 की भी ट्रिक है, अगर 0 ऊपर है अपॉन में 1 2 अदरवाइज कोई भी नंबर है तो 0 आएगा, अगर अपॉन में 0 है तो दोस्तों हमेशा इनफाइनाइट आएगा, और 0/0 है तो 0 ही आएगा, ये नोट पॉइंट है। नेक्स्ट आया हमारा कोट थीटा। कोट थीटा के भी ऐसे ही करेंगे जैसे कोस का क्या है, यानी कि कोस को साइन के अपोजिट लाइन कर दी, ऐसे ही कोट की क्या करेंगे tan के अपोजिट, किस ओर से 90 डिग्री की ओर से। हमारी वैल्यू आ गई tan वो कोट 0 की इनफाइनाइट, फिर आई थी इसकी √3, 45 की 1 ही, और 60 की आई 1/√3, और 90 की आई 0। साइन का हो गया, कोस का, tan का, कोट का। सेक आया हमारा, सेक का क्या हो, सेक अपोजिट होता है, यानी कि सेक 1/cos के हो गया, तो cos के यानी कि 1 और cos की वैल्यू अपॉन में 1, तो पहली वैल्यू आ गई 1। अब दूसरी √3/2 रखना, लेकिन पहले क्या है 1 अपॉन √3/2, तो ये 2 ऊपर चले जाओगे 3 डिजिट होने पर, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब 1 अपॉन cos की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1/√2, अब ये b ऊपर चला गया, ये वैल्यू आ गई √2। अब इसे भी रखेंगे 1 अपॉन 1/2, तो 2 आ गई 60 की वैल्यू। अब रखेंगे 1/0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आ गई सेक की वैल्यू। अब आई कोसेक की। कोसेक की भी क्या करेंगे, सेक की पूरी लाइन को अपोजिट कर देंगे, तो लास्ट से चले इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, 2/√3 और 1। दोस्तों ये थी हमारी त्रिकोणमिति सारणी, जो पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी एग्जामों के लिए त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आने वाले सभी एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।